बीरेन सिंह जी भी हमारे स्टेट हेड इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। आज दोपहर से इस घटना पर बड़ी कड़ी नज़र रखे हुए हैं। बीरेन जी, क्या अपडेट्स हैं? ये कौन लोग हैं? इतना वेल ऑर्गेनाइज्ड अटैक करने में ये कैसे कामयाब हुए और अब तक इसकी कड़ी हम सुलझा नहीं पाए हैं? सिक्योरिटी एजेंसीज अब तक इन्वेस्टिगेशन में कहाँ तक पहुँची हैं? देखिए, ये एक मल्टी लेयर जो सिक्योरिटी है उसको पास करके संसद के भीतर, नई संसद है देश की, हमारे 100 साल पुरानी संसद बदली गई थी, नई संसद आई और वहाँ पर इतना धुआं गैस छोड़ दिया, वहाँ पर स्प्रे कर दिया इस तरह का। ये बड़े अपने आप में विचित्र बात है। एक लखनऊ का है, एक हिसार हरियाणा की है, एक महाराष्ट्र का है और इसके बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ये बात अभी तक साफ नहीं हुई है कि इस घटना के पीछे उनका क्या उद्देश्य था और घटना करने वाले क्या चाहते थे। अभी तक ये भी बात सामने निकल कर नहीं आ पाई है। 2 लोग जो अंदर कूदे थे उनको तो अरेस्ट कर ही लिया गया, उसके अलावा भी कई और लोग गिरफ्तार किए गए हैं और इसी के नाते संसद कल नहीं चलेगी, थर्सडे तक स्थगित कर दी गई है, बृहस्पतिवार तक। ब्रजेश जी, पास बनने की एक प्रक्रिया है। पास ये जो बना है ये मैसूर के सांसद प्रताप सिन्हा के निजी सचिव के द्वारा बनाया गया है और वो भी अब ऑनलाइन बनते हैं पास। चूंकि जो संसदीय कार्यालय होते हैं वहाँ से ऑनलाइन जो पास गेट पर बने होते, भवन पास के जो कार्यालय होते हैं वहाँ से सीधे मेल आता है, वो कनेक्ट होते हैं कंप्यूटर से। तो वो इसी तरह की व्यवस्था यहाँ सचिवालय में भी लागू है। तो वहाँ जिनको पास बनना होता है वो फ़ोन से कनेक्ट करते हैं और वो मेल वहाँ से सीधे पास ऑफिस को आता है। वहाँ पर नाम, मोबाइल नंबर नोट होता है और पता, और उसके बाद वहाँ फ़ोटो खींच के बाकायदा पास इशू होते हैं। संसद में भी यही प्रक्रिया है, लेकिन आज इन लोगों का उद्देश्य चाहे जो रहा हो, लेकिन प्रताप सिन्हा तो कैरियर खत्म हो गया। अब बीजेपी उनको ना तो दोबारा टिकट देगी और ना आगे उनका कल्याण होगा, क्योंकि 22 साल पहले एक घटना हुई इस देश पर, संसद पर हमले की। आज उसकी बरसी थी, आज वैसी ही घटना हो सकती थी, आज भी कई लोगों की जानें जा सकती थी, लेकिन ये कहिए कि ये हमला असलहों से नहीं था, गोलियां नहीं चली और लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, बस धुआं छोड़ के रह गया मामला। तो ये मैसूर ने फिर एक बार पूरी दुनिया को, पूरे हिंदुस्तान को हिला दिया है। ब्रजेश जी, ये लोग क्या भगत सिंह की तरह तो काम करने आए नहीं थे। ये कोई वो लोग हैं जिनके पीछे कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। और जहाँ तक सागर की बात है, सागर शर्मा की, सागर शर्मा आलमबाग में जिस घर में रहता है वो किराए पर है। पिछले 15 साल से उसके पिता रोशन लाल वो बढ़ई का काम करते हैं और उसका एक भाई और एक बहन और माँ वहाँ पर रहते हैं और वो गरीबों की बस्ती है, वहाँ पर वो किराए पर हैं। करीब अगस्त सितंबर के बीच बेंगलोर से ये लौटा था और उसके बाद लखनऊ में इसने बैटरी रिक्शा चलाया। बैटरी रिक्शा चलाने के बाद परसों वो लखनऊ से गया था ये कहकर कि दिल्ली जा रहा है आंदोलन में शामिल होने। अब कौन सा आंदोलन है ये आज पता लगा जब ये बात सामने आई। तो ये एक बड़ी समस्या है कि जिस देश में हर कदम पर संसद भवन में सुरक्षा हो, वीवीआईपीज बैठते हो, वहाँ पर इस तरह की हरकत हो जाना, घटना हो जाना बड़ा आश्चर्य की बात है। वैसे अभी एक बात और आई कि जूतों की चेकिंग होनी चाहिए। कई देशों में एयरपोर्टों पर जूतों को भी चेकिंग होती है, उतारा जाता है। हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है, ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन इनका उद्देश्य क्या था? क्या ये किसी आतंकी संगठन से जुड़े हैं या ये किसी चीज़ की ओर सरकार का ध्यान खींचना चाहते थे? इन सब का इलाज और इन सब की जांच तो अब आगे होगी, तमाम एजेंसियां हैं, करती हैं, लेकिन ये आसान नहीं है, ये बहुत बड़ी चुनौती आई है। वैसे दर्शक दीर्घा ऐसे रहा तो कुछ दिन में सरकार खत्म कर देगी,
दर्शकों के लिए कोई पास जारी वारी नहीं होगा, न संसद में न विधानसभाओं में। जी, नई संसद बन गई, व्यवस्था सब पुरानी रही, उसी का फायदा उठा लिए लोग। बहरहाल हरिओम पवार ने लिखा है कि हमेशा कांटे से कांटा निकालना चाहिए। सुनिएगा कि बढ़ते बढ़ते कोई फोड़ा जब नासूर होता है तो उस फोड़े में चीरा लगाना बहुत जरूरी होता है। अर्ध सदी की सब भूलों का समाधान हो जाने दो और सब समझौते मरे पड़े हैं, पिंडदान हो जाने दो। पर्वत को बाजू में तोलो, सोलो भरो निगाहों में, आंसू की पूजा मत करना बलिदानों की राहों में। और तुम भी सीमा रेखा तोड़ो, आगे बढ़ जयनाद करो, और 48 में खोया था जो वो कश्मीर आजाद करो। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट